श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रथ यात्रा का अर्थ क्या है। जब आप रथ यात्रा में जाओगे आपको इस भाव से रथ यात्रा में सम्मिलित होना है। वो भाव क्या है सुन लीजिए। वो भाव ये है कि कृष्ण तड़प रहे हैं ब्रज की ओर जाने के लिए। और जब सूर्य ग्रहण के समय ब्रह्म सरोवर पे 100 वर्ष बाद नंद बाबा यशोदा मैया है, किशोरी जी भी हैं, अष्टसखियां भी हैं और उस तरफ कृष्ण द्वारका से आए हुए हैं। तो आज गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आपको यहाँ पर देखकर, इस ऐश्वर्य भाव में देखकर हमें आनंद नहीं आ रहा है। हमें तो अपने वृंदावन वाले कृष्ण चाहिए। तो अब चलो हे दीना बंधु दीनानाथ, हे गोपीनाथ, अब बहुत हो गया। हम बहुत तड़पी हैं आपकी वियोग में, अब और सहा नहीं जाता। तो कृष्ण भी हैं, बलभद्र भी हैं और उनकी बहन सुभद्रा भी है। आए थे तो बहुत बड़े बड़े सोने के रथों पे। किशोरी जी ने कहा बस अब और नहीं सहा जाता। द्वारका से तीनों रथ खड़े हुए थे। तुरंत गोपियां गईं और तुरंत ठाकुर जी के सखा सुबल, मधुमंगल, ठाकुर जी की भी तो टोली आई थी ब्रज से। ग्वालों ने क्या किया, भगवान के जो रथ थे, जो घोड़े लगे हुए थे, घोड़ों को छोड़ दिया। 2 रस्सी लगाई गई, एक तरफ गोपियां हैं और दूसरे तरफ ग्वाल बाल हैं। ये भाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है कि रथ यात्रा में कैसा भाव होना चाहिए। अब कृष्ण को एक रथ पे बैठाया जगन्नाथ, दूसरे रथ पे बहन सुभद्रा को बिठाया, सुभद्रा मैया के रथ पे। क्या नाम है सुभद्रा मैया के रथ का? देवदलन। दूसरा नाम भी है दर्पदलन। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज। भाई बहनों को रथ पे बैठा दिया। एक तरफ ग्वाल बाल लग गए और एक तरफ गोपियां लग गई और कहते हैं अब तो वृंदावन चलो गोपीनाथ। हे गोपीनाथ अब आप वृंदावन चलो। तो सब ने कीर्तन करते हुए कुरुक्षेत्र से, और अन्य कल्पों में द्वारका से एक कथा आती है, द्वारका से या कुरुक्षेत्र से भगवान को खींच कर वापिस वृंदावन ले गए। तो रथ यात्रा का अर्थ क्या है? रथ यात्रा में ऐसे ही होता है ना, एक तरफ जो प्रभु लोग हैं वो आ जाते हैं रस्सी खींचने के लिए और दूसरी तरफ माताएं आ जाती हैं। उस समय आपका यही भाव होना चाहिए कि मैं कृष्ण का ही ग्वाला हूँ। ऐंठ से बढ़िया से तम झम कर तैयार श्यार हो के पगड़ी शगड़ी जो बांधनी है बांधो। और आप सब आपकी किशोरी जी की सखियां हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्रज की ओर भगवान को लेकर जाते हैं।